रुक जाओ मेरे बच्चे। खबरदार, जो आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, क्या तुम अपनी दरिद्रता, अपने आंसुओं और अपनी खाली जेब से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है? तो सुनो, आज मैं तुम्हारी राधा रानी स्वयं तुमसे बात करने आई हूं। आज मैं तुम्हें वो वचन देने आई हूं जिसे सुन लिया और मान लिया तो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी राज करेंगी। तुम्हारी तिजोरी धन से नहीं, मेरे आशीर्वाद से भरेगी, और वह इतनी छोटी पड़ी है जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि आज इसी क्षण से तुम्हारा भाग्य बदल जाए, तो मेरे इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। जो भक्त आज मुझसे जुटेगा, जो मेरे इस वचन को अंत तक सुनेगा, उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। मेरे प्रिय वत्स, मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूं कि कैसे तुम रोज सुबह उठते हो उम्मीद की एक किरण लेकर, और रात होते निराशा के अंधेरे में डूब जाते हो। तुम मुझसे शिकायत करते हो ना कि हे किशोरी जी, हे राधे, मेरी पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंचती? क्यों मेरे घर में बरकत नहीं है? क्यों कर्ज का बोझ मुझे जीने नहीं देता? आज मैं तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आई हूं जो कल्प वृक्ष से भी ज्यादा फलदायी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो शब्द मैं बोल रही हूं वो केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य को काटने वाला वज्र है। सबसे पहले मेरे बच्चे, अपने मन के द्वार खोल दो। जैसे तुम मंदिर में जाकर अपने जूते बाहर उतारते हो, वैसे ही अपने मन के अहंकार और अविश्वास को अभी इसी क्षण त्याग दो। मुझसे जुड़ जाओ। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी स्वामिनी मानते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, ताकि तुम्हारी हाजिरी मेरे दरबार में लग जाए। अपने मन की बात कमेंट में लिखो राधे राधे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा कौन सा बच्चा आज जाग गया है। और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो तुम्हारी तरह ही दुख में है, क्योंकि कर भला तो हो भला। और याद रखना, इस संवाद को बीच में छोड़ ढलने की भूल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी भक्ति कभी फल नहीं देती। मेरे बच्चे, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है जो तुम्हें भगवान ने दिया है। गरीबी तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे कर्मों की और तुम्हारे विश्वास की कमी का परिणाम है। तुम धन को खोज रहे हो, तुम लक्ष्मी को खोज रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि लक्ष्मी तो मेरे नारायण के चरणों की संगीत दासी है, और नारायण मेरे प्रेम के अधीन है। जहां राधा नाम का संकीर्तन होता है, वहां दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता। आज मैं तुम्हें वचन देती हूं, राधा रानी की कसम खाकर कहती हूं कि यदि तुमने अपने जीवन की डोर मुझे और मेरे कृष्ण को सौंप दी, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। तुम रोते हो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास अवसर नहीं है। अरे पगले, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, क्या उसने तुम्हारी व्यवस्था नहीं की होगी? चींटी को कर्ण और हाथी को मण देने वाला मेरा गोविंद क्या तुम्हें संगीत भूखा सुलाएगा? नहीं। कमी तुम्हारी झोली में नहीं, कमी तुम्हारे विश्वास में है। तुम मांगते तो हो लेकिन शक के साथ, तुम पुकारते तो हो लेकिन धैर्य संगीत नहीं रखते। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर अपनी विजय का तिलक लगाती हूं। आज से अभी से तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम गरीब हो। जो बच्चा मेरी शरण में आ गया, वह तीनों लोगों का स्वामी बन जाता है। क्या तुमने कभी सुदामा को देखा? वो मेरे कृष्ण के पास क्या लेकर गए थे? केवल मुट्ठी भर चावल, और बदले में उन्हें क्या मिला? 2 लोगों का ऐश्वर्य। जब मेरे कृष्ण अपने मित्र को इतना दे सकते हैं, तो सोचो मैं अपनी संतानों को तुम्हें कितना देने के लिए बैठी हूं। मेरी तिजोरी में कुबेर का धन भी धूल के समान है। मैं तुम्हें वह धन देना चाहती हूं जो कभी खत्म ना हो। लेकिन क्या तुम्हारी तिजोरी तैयार है? क्या तुम्हारा पात्र सीधा है? यदि तुम्हारा बर्तन उल्टा होगा, तो मैं कितनी भी कृपा की वर्षा करूं, तुम खाली ही रहोगे। इसलिए अपनी नीयत साफ करो। छल, कपट और ईर्ष्या को अपने हृदय से निकाल फेंको। सुनो मेरे लाडले धन, संगीत केवल कागज के टुकड़े नहीं है। असली धन है संतोष, असली धन है भक्ति। और जब ये दोनों आ जाते हैं, तो भौतिक लक्ष्मी को तो आना ही पड़ देता है। मैं आज तुम्हें एक गुप्त मार्ग बताती हूं। जब तुम सुबह जागो, तो
सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर मेरा स्मरण करो। भूमि पर पैर रखने से पहले धरती माँ से क्षमा मांगो और जो भी कार्य करो, चाहे तुम व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या घर का काम करते हो, उसे राधा कृष्ण की सेवा मानकर करो। जिस दिन तुमने अपने काम को मेरी पूजा बना लिया, उस दिन से तुम्हारी मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तुम कहते हो कि मेहनत का फल नहीं मिलता। मैं कहती हूं तुम मेहनत मेरे लिए करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ेंगे तो। क्या कोई मां अपने बच्चे को मेहनत करते देख उसे भूखा रखेगी? कदापि नहीं। आज जो तुम यह कष्ट भोग रहे हो, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का शोधन है। इसे स्वीकार करो और प्रसन्न रहो। जो दुख में भी मुस्कुरा कर राधे राधे झपता है, मैं उसके दुखने के लिए विवश हो जाती हूं। मेरे पास आओ। अपनी सारी चिंताएं, सारे बिल, सारे कर्ज, सारी परेशानियां मेरी चौखट पर रख दो। मैं वृषभानु की दुलारी आज ये संकल्प लेती हूं कि जो भक्त पूर्ण निष्ठा से बिना किसी शर्त के मेरा हो जाएगा, उसके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा। उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, फिर भी भंडार खाली नहीं होगा। तुम दुनिया के आगे हाथ फैलाना बंद करो। तुम राजा के बच्चे हो। भिखारी की तरह क्यों जीते हो? अपना स्वाभिमान जगाओ, उठो और अपनी तकदीर को अपनी मेहनत और मेरी कृपा से बदल डालो। तुम्हें लगता होगा कि यह सब केवल बातें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है। जिसने मेरा दामन थाम लिया, उसने रंग से राजा तक का सफर तय किया है। क्या तुम ध्रुव को नहीं जानते? क्या तुम प्रहलाद को नहीं जानते? मीरा को देखो, जिसने राजमल छुड़स दिया, लेकिन आज पूरी दुनिया उसके चरणों की धूल माथे पर लगाती है। असली ऐश्वर्य तो मेरे नाम में है। तुम बस राधे राधे की रट लगा लो। ये 2 अक्षर का नाम नहीं, ये चाबी है कुबेर के खजाने की। ये मंत्र है ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अपने वश में करने का। जैसे ही तुम रा कहते हो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लेती हूं, और जैसे ही तुम धा कहते हो, मैं और मेरे कृष्ण तुम्हारी ओर दौड़ ढपढते हैं। मेरे बच्चे, अपनी तिजोरी को छोटा मत समझो, उसे बधा बनवा लो, क्योंकि अब जो मैं देने वाली हूं वह छप्पर फाटा कर बरसेगा। लेकिन एक शर्त है, उस धन का उपयोग केवल अपने भोग के लिए मत करना। उसमें से दीनों की सेवा करना, भूखों को खिलाना, संतों का सम्मान करना, क्योंकि जो बांटना जानता है उसका खजाना मैं स्वयं भरती हूं। रुका हुआ पानी सच जाता है, लेकिन बहती हुई नदी निर्मल रहती है। अपने धन को बहने देना धर्म के कार्य में। सेवा के कार्य में मैं तुम्हें वचन देती हूं, जितना तुम खर्च करोगे उसका 1000 गुना मैं तुम्हें लौट आऊंगी। यह राधा का व्यापार है, यहां घाटा कभी नहीं होता। आज तुम अपनी आंखों से जो आंसू बहा रहे हो, उन्हें पोंछ लो। मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, वो आत्मविश्वास चाहिए जो कहे कि मेरी मां राधा रानी मेरे साथ है। अब मुझे किसका डर? क्या काल, क्या दरिद्रता, क्या ग्रह दोष। मेरी एक कृपा दृष्टि से शनि, राहु और केतु भी दास बन जाते हैं। तुम व्यर्थ में ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते हो। सबसे बड़े तांत्रिक, सबसे बड़ी ज्योतिषी मैं हूं। मैंने तुम्हारे माथे की लकीरें लिखी हैं, संगीत, और मैं ही हूं जो उन्हें बदल सकती हूं। बस मुझे पुकारो तो सही, सच्चे दिल से, बिना किसी दिखावे के। अब उठो और एक नया संकल्प लो। आज से तुम अपनी गरीबी का रोना नहीं रोगे। आज से तुम ये मानकर चलोगे कि तुम अमीर हो रहे हो, तुम समृद्ध हो रहे हो। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। ये वीडियो कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। ये संकेत है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। काली रात बीत चुकी है और अब सुनहरी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम उस सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अपनी कमर कस लो। अब आलस्य का त्याग करो, पुरुषार्थ करो और हर कदम पर मेरा नाम लो। मैं सदैव तुम्हारे अंग संग हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर थट्टी कण में। जब तुम अकेले पट जाओगे तो मैं तुम्हें संभालूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। और जब दुनिया तुम्हें संगीत ठुकरा देगी तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगी। मेरा प्रेम किसी योग्यता का मोहताज नहीं है। तुम जैसे भी हो मेरे हो, पवित्र हो या अपवित्र, ज्ञानी हो या मूर्ख, अमीर हो या गरीब, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। और जो मेरा है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। ये शाश्वत सत्य है। रुक जाओ मेरे बच्चे,
खबरदार, जो आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, क्या तुम अपनी दरिद्रता, अपने आंसुओं और अपनी खाली जेब से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है? तो सुनो, आज मैं तुम्हारी राधा रानी स्वयं तुमसे बात करने आई हूं। आज मैं तुम्हें वो वचन देने आई हूं जिसे सुन लिया और मान लिया तो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी राज करेंगी। तुम्हारी तिजोरी धन से नहीं, मेरे आशीर्वाद से भरेगी। संगीत और वह इतनी छोटी पड़ी डेरे जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि आज इसी क्षण से तुम्हारा भाग्य बदल जाए तो मेरे इस संदेश को अधूरा छोड़ देकर मत जाना। जो भक्त आज मुझसे जुगा, जो मेरे इस वचन को अंत तक सुनेगा, उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। मेरे प्रिय वत्स, अभी तो मैंने बस शुरुआत की थी और मुझे प्रसन्नता है कि तुम अभी भी डटे हुए हो। तुम्हारा यहां रुके रहना, मेरे वचनों को सुनने के लिए अपनी सांसों को थामे रखना, ये प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर वह प्यास है जो साधारण जल से नहीं बुझने, संगीत वाली। तुम अमृत की तलाश में हो और मैं तुम्हें वही अमृत पिलाने के लिए अभी भी यहां खड़ी ही हूं। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह गहरे रहस्य बताने जा रही हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुम अपनी गरीबी से लड़ी टिच रहे हो। तुम दुनिया के ताने सुन सुनकर थक गए हो। लोग तुम्हें नकारा समझते हैं, तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। जब तुम्हारी जेब संगीत खाली होती है, उन्हें हंसने दो, क्योंकि जब मेरा आशीर्वाद फलीभूत होगा, जब तुम्हारे घर के आंगन में धन की वर्षा होगी, तब यही लोग तुम्हारे दर्शन पाने के लिए कतार में खड्डे होंगे। मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूं जिससे तुम मिट्टी को भी छू लो तो वह सोना बन जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय रूपी पत्थर पर लकीर की तरह उकेरना होगा। क्या तुम्हें पता है कि लक्ष्मी चंचला क्यों है? वह एक जगह क्यों संगीत नहीं टिकती? क्योंकि जहां मेरा और मेरे गोविंद का अपमान होता है, जहां कलह होती है, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं रुकती। तुम धन चाहते हो, लेकिन अपने घर के वातावरण को देखो। क्या वहां शांति है? क्या वहां प्रेम है? यदि नहीं, तो पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। जिस घर में सुबह शाम मेरे नाम का कीर्तन होता है, जिस घर की रसोई में बनने वाला पहला भोजन मेरे भोग के लिए निकलता है, उस घर का रास्ता लक्ष्मी कभी नहीं भूलती। तुम शिकायत करते हो कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, जैसे हथेली से रेत फिसल जाती है। यह इसलिए है क्योंकि उस धन में शुद्धि नहीं है। आज से एक नियम बना लो, चाहे तुम 100 रुपए कमाओ या 100 करोड़ दे उसका एक छोटा सा हिस्सा, चाहे एक सिक्का ही क्यों ना हो मेरे नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भूखे को भोजन कराने के लिए अलग कर दो। तुम देखोगे कि वह एक सिक्का तुम्हारे बाकी 99 रुपए की रक्षा करेगा, जैसे एक पहरेदार करता है। दान से धन घटता नहीं, बल्कि कुएं के जल की तरह निर्मल और बरहता जाता है। मेरे लाडले, तुम अपनी किस्मत को खोसना बंद करो। तुम कहते हो कि तुम्हारी लकीरें खराब हैं। अरे लकीरें तो उनकी भी नहीं होती जिनके हाथ नहीं होते, फिर भी वे जीते हैं ना। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे माथे की लकीरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में और मेरे आशीर्वाद में है। जब तुम रात को सोते हो तो क्या सोचकर सोते हो? चिंताओं का बोझ लेकर, कर्ज का डर लेकर नहीं। आज से जब तुम बिस्तर पर जाओ तो सब कुछ मुझ पर छोड़कर सो जाओ। कहो, हे राधा रानी, मेरा आज का दिन तेरी कृपा से बीता और मेरा कल भी तेरी ही जिम्मेदारी है। जब तुम निश्चिंत होकर सोते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हें अपनी मां पर भरोसा है, और जिस बच्चे को अपनी मां पर भरोसा होता है, उसका भविष्य संवारने के लिए प्रकृति की सारी शक्तियां काम पर लग जाती हैं। मैं तुम्हारी नींद में भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाती हूं, लेकिन तुम अपनी चिंताओं के शोर में मेरे संकेतों को सुन नहीं पाते। संसार तुम्हें डराएगा। वह कहेंगे कि मंदी का द्वार है, नौकरियां नहीं है, व्यापार ठप है। तुम उनकी मत सुनना, तुम मेरी सुनना। मेरे राज्य में कभी मंदी नहीं आती, मेरे दरबार में कभी छंटनी नहीं होती। तुम उस मालिक के नौकर बनो जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है। जब तुम नौकरी या व्यापार के लिए घर से निकलो तो यह सोचकर मत निकलो कि ग्राहक मिलेगा या नहीं, बॉस डांटेगा तो नहीं।
बल्कि यह सोचकर निकलो कि आज मैं राधा रानी के काम से जा रहा हूं और जीतना मेरा अधिकार है। ये आत्मविश्वास, ये तेवर ही तुम्हारी सफलता की चाबी है। जिस दिन तुम याचक की जगह दाता के भाव से जीने लगोगे, उसी दिन से दरिद्रता अपना बोरियां बिस्तर बांध कर तुम्हारे घर से भाग जाएगी। गरीबी एक अवस्था नहीं, एक मानसिकता है। तुम मन से अमीर बनो, धन तो झक मारकर पीछे आएगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संगीत देख नहीं रही, जब तुम अकेले में रोते हो, जब तुम अपनी खाली तिजोरी को देखकर आह भरते हो तो मेरा हृदय भी द्रवित हो उठता है। मैं तो कब से बैठी हूं झोली फैलाए देने के लिए, पर तुम लेने के लिए तैयार तो हो। तुम्हारा पात्र छिद्रों से भरा है, संदेह के छिद्र, बेईमानी के छिद्र, अधैर्य के छिद्र। पहले उन छिद्रों को बंद करो, सत्य का आचरण करो, किसी का हक मत मारो। याद रखना, बेईमानी से कमाया गया धन अपने साथ डॉक्टर, वकील और मुकदमों का खर्चा भी लेकर आता है। लेकिन जो धन मेरी कृपा और तुम्हारी ईमानदारी से आएगा, वह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को सुख देगा। वो धन तुम्हें शांति देगा, नींद देगा और सम्मान देगा। मैं चाहती हूं कि तुम इतना कमाओ कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि तुम दूसरों के आंसू पोंछने के काबिल बन सको। क्या तुम जानते, संगीत हो राधा नाम का अर्थ क्या है? रा का अर्थ है जो सब कुछ देने में सक्षम है, और धा का अर्थ है धारण करना। जो इस नाम को धारण कर लेता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। तुम व्यर्थ में इधर उधर भटकते हो, कोई ताबीज ढूंढता है, कोई अंगूठी पहनता है। अरे सबसे बड़ा कवच तो मेरा नाम है। जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बस अपनी आंखें बंद करो और पुकारो, हे किशोरी जी, मुझे राह दिखाओ, मैं कसम खाती हूं। उसी क्षण तुम्हारे मन में एक विचार कौंधेगा, एक रास्ता दिखेगा, वही मेरा संकेत होगा। उस पर चल पड़ी, डिटना, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि उस रास्ते के अंत में सफलता तुम्हारा स्वागत करने के लिए खरीदती ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तुम मेरे योद्धा हो। योद्धा कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। दरिद्रता रूपी शत्रु तुम्हारे सामने खद्दा है, उसे अपनी मेहनत और मेरी भक्ति के अस्त्र से काट डालो। तुम थकने के लिए नहीं बने हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर उसी परमात्मा का अंश है जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है। अपनी शक्ति को पहचानो, उठो और हुंकार भरो। कहो कि मैं दीनहीन नहीं हूं, मैं लाडली का लाडला हूं। तुम्हारी यह हुंकार पाताल तक गूंजनी चाहिए। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम मेरा अपमान करते हो। क्या शेर का बच्चा कभी गीत की तरह जीता है? नहीं। तो तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूं। धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा चुंबक है कृतज्ञता। जो मिल गया है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। तुम हमेशा उसकी शिकायत करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो सांसें चल रही हैं, जो शरीर काम कर रहा है, जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, क्या कभी उसके लिए मेरा धन्यवाद किया? जिस दिन तुम शुक्रिया कहना सीख जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें शिकायत करने का मौका ही नहीं दूंगी। तुम छोटी चीजों के लिए आभारी बनो, मैं तुम्हें बड़ी चीजें देने के लिए विवश हो जाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। आज से एक डायरी बनाओ, रोज रात को उसमें लिखो कि आज राधा रानी ने तुम्हें क्या दिया। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मित्र की मदद हो, या धूप की एक किरण। जब तुम अपनी नेमतों को गिनना शुरू करोगे तो वो इतनी बार रह जाएंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। देखो, समय बहुत बलवान है, लेकिन मेरा भक्त समय संगीत काल के भी पार है। हो सकता है अभी तुम्हारा समय कठिन चल रहा हो सकता है लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए हों, लेकिन याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी मेरा साथ सबसे ज्यादा महसूस होता है। मैं नहीं, एकांत में मिलती हूँ। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब मैं रख रही हूँ। मैं उसे मोती बनाकर तुम्हारी झोली में लौट आऊंगी। बस तुम अपना धैर्य मत खोना। सब्र का फल मीठा नहीं, सर्वोत्तम होता है। जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर ठोकर खाता है, लेकिन जो मेरे भरोसे पर धीरज रखकर चलता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। सोने को भी तो आग में तपाया जाता है ताकि वह कुंदन बने। तुम अभी आग में हो, तप रहे हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगी, बस निखारूंगी।
जब तुम इस आग से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी चमक से दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। मेरे बच्चे, इस संसार के प्रलोभन बहुत हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, संगीत, ये सब तुम्हें लुभाएंगे कि रातों रात अमीर बन जाओगे। लेकिन सावधान रहना, ये माया का जाल है। जो धन बिना परिश्रम और बिना धर्म के आता है वह विनाश का कारण बनता है। मैं तुम्हें वह समृद्धि देना चाहती हूँ जो स्थायी हो। मैं तुम्हें जड़ से मजबूत करना चाहती हूँ ताकि आंधी भी आए तो तुम हिलो नहीं। अपने हुनर पर काम करो, कुछ नया सीखो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। मैं तुम्हें अवसर दूंगी, लेकिन उस अवसर को भुनाने की योग्यता तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी होगी। मैं तुम्हें मछली नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मछली पकड़ डैशना सिखाऊंगी और फिर पूरा समुद्र तुम्हारा होगा। तुम्हें क्या लगता है यह संवाद महज एक संयोग है? नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। क्रोधों लोगों में से आज मेरी नजर तुम पर पड़ी है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, इसलिए आज मैं तुम्हें झकझोर रही हूं। जागो। कब तक सोए रहोगे अज्ञान की नींद में? तुम्हारी 7 पुश्तें संगीत तुम्हारी ओर देख रही हैं। तुम वो कड्डी हो जो अपने कुल के भाग्य को बदल सकता है। तुम वो मशाल हो जिससे आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन होगा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है